हेलो एवरीवन। तो आज क्लास में सोल्व करने वाले हैं एग्रीकल्चर बीएससी 2017 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। वैसे हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन आप पर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ पर आप किसी भी प्रकार के डिस्कशन के लिए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीफा किस फैमिली का पौधा होता है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो शरीफा की फैमिली होती है ये होती है एनोनेसी। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो शरीफा है तो इसके अन्य नेम क्या है, अर्थात याद रखना इसे शरीफा या सीताफल या फिर कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना शरीफा कोई सीताफल या कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फैमिली कौन सी होती है, एनोनेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि याद रखना एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि किसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है ये पाया जाता है गाजर में। और अगर बात की जाए गाजर के लाल रंग की तो गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण। और अगर बात की जाए गाजर का नारंगी रंग तो गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता था, एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अब यार इटावा अग्रणी परियोजना भी दे सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो यार इटावा अग्रणी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 1948 में। और अगर बात की जाए किसके द्वारा की गई थी तो यार इसकी शुरुआत की गई थी अल्बर्ट मेयर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, अल्बर्ट मेयर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी यार 1980 में। कब की गई थी यार 2 अक्टूबर 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यार अगर बात की जाए सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तो ये स्थित होती है इम्फाल, और इम्फाल कहाँ पर पड़ता है, मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किए गए थे। अगर बात की जाए यार ग्रामीण बैंकों की तो इनकी स्थापना वर्ष मानी जाते हैं 1975। यार भारत में ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किए गए थे, 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त मानी जाती है। अब यार हल्की मिट्टी, तो अब आपको ऑप्शन देख के पता चल ही गया होगा याद रखा मूंगफली, क्योंकि यार जो मूंगफली में जो सुइयां बनती है उनके लिए क्या होती है, हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए यार कौन सी उपयुक्त है, मूंगफली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहनी फसल नहीं है, अर्थात ऐसी कौन सी फसल है जो कि लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हो कि चना, सोयाबीन और राजमा, ये तीनों क्या है, लेगुमिनेसी क्रॉप है। लेकिन अगर बात की जाए सरसों की तो सरसों क्या है, एक नॉन लेगुमिनेसी क्रॉप है, अर्थात इसकी फैमिली कौन सी होती है, क्रूसीफेरी। इसलिए यार ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है, सरसों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य में धान का सबसे अधिक उत्पादन लिया जाता है। तो ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अगर बात की जाए धान की तो धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है वेस्ट बंगाल में, अर्थात पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय दलहनी अनुसंधान संस्थान का स्थित है। अगर बात की जाए अगर दलहन की तो दलहनी अनुसंधान जो संस्थान है ये पड़ता है कानपुर में, और कानपुर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस फसल में पर परागण होता है। अब यार जो क्रॉस पोलिनेशन होता है ये किस में होता है। ठीक है, धान, मक्का और गेहूँ, धान, गेहूं और मटर, इन तीनों में यार स्वयंपरागण होता है। लेकिन अगर बात की जाए यार जो मक्का होता है तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। यार अगर बात की जाए धान, गेहूं और मटर की तो इनमें होता है स्वयंपरागण। लेकिन अगर बात की जाए मक्का की, मक्का हो या शुगर केन हो, इन दोनों में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएपी में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। तो अगर बात की जाए डीएपी की, जैसे कि आपको पता ही होगा डाई अमोनियम फास्फेट, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है फास्फेट, तो किस रूप में पाया जाएगा फास्फोरस, फास्फेट में पाइसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आलू अर्ली ब्लाइट रोग होता है। अब यार अगर किसी भी क्रॉप के पीछे यार अगर किसी भी क्रॉप का आपको ब्लाइट रोग दे रखा है तो ब्लाइट रोग का यार कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फंजाई होता है। अर्थात यार जितनी भी जो ब्लाइट होती है ये किसके द्वारा होती है, फंजाई अर्थात फफूंद के द्वारा होती है। ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मालफॉर्मेशन रोग है। तो ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अगर बात की जाए मालफॉर्मेशन रोग की तो किसमें होता है, ये मैंगो मालफॉर्मेशन रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं धान में खेरा रोग होता है। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर बात की जाए खेरा रोग की तो खेरा रोग होता है यार जिंक तत्व की कमी से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है तो इसके कंट्रोल के लिए यार जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सरसों में अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग होता है। जैसा कि हमने अभी सोल्व किया था कि अगर बात कीजिए यार ब्लाइट रोग की तो ब्लाइट रोग जितने भी हैं वो किसके द्वारा होते हैं, फफूंद अर्थात फंगस के द्वारा फैलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पत्तियों में बना खाना सभी भागों में किस पादप अंग की सहायता से पहुंचाया जाता है। अब यार का यहाँ पर बात की गई खाने की, तो अगर बात की जाए खाने की तो खाना पहुंचाया जाता है यार का फाइलम के द्वारा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जड़ों के द्वारा जल ग्रहण किया जाता है तो उसे सभी पादप अंगों तक किस ऊतक की सहायता से पहुंचाया जाता है। तो अगर बात की जाए यार का जल की, तो जल पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए खाने की, तो खाना पहुंचाया जाता है फाइलम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फल पकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि फल पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है यार खां, एथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुनहरा चावल जिसे यार खां गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है, तो ये अच्छा स्रोत किसका होता है। जैसे कि हमने कई बार एग्जाम में सोल्व किया था, यानी पिछले जितने भी हमने पेपर सोल्व किए थे तो उनमें सभी में हमने सोल्व किया था कि जो गोल्डन राइस होता है सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है विटामिन ए कंटेंट। और अगर बात की जाए विटामिन ए में, तो यार खां बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता था यार खां, बीटा कैरोटीन उपस्थित होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मल्लिका किस्म है। तो मल्लिका किस्म होती है यार खां आम की। किसकी किस्म है मल्लिका, आम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यदि धान में मछली का एक जीन डाल दिया जाता है तो उस धान को क्या बोला जाता है। अब यार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर बात की जाए यार अगर आपसे पूछा जाता है कि एक जीव में किसी भी अदर जीव का जीन डाल दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है। तो इस क्रिया को बोला जाता है यार ट्रांसजेनिक प्लांट। मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि धान में मछली का एक जीन डाल रहे हैं, अर्थात यार फर्स्ट कौन सा है हमारा धान है और सेकंड जीव कौन सा है मछली है, अर्थात यार यानी सेकंड जीव का हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट में जीन डाल रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा यार ट्रांसजेनिक पौधा बोला जाएगा। अर्थात जो हमारा धान बनेगा ये कौन सा होगा यार एक ट्रांसजेनिक पौधा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी फसल ब्रेसिका जुन्सिया के अंतर्गत आती है। तो यार ब्रेसिका जुन्सिया किसका बॉटनिकल नेम होता है, भूरी सरसों का होता है यार ब्राउन सरसों भी जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन प्राय कैसे होते हैं। तो आपको पता ही होगा जो अधिकतर म्यूटेशन होते हैं ये होते हैं हानिकारक अर्थात नुकसानदेह होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो उत्परिवर्तन वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो इसे दिया गया था यार होगो डिब्रीज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संकर धान का जनक है। तो आपको पता ही होगा जो फादर ऑफ राइस अर्थात हाइब्रिड राइस है इसके फादर किसे बोला जाता है, युआन लोंग पिंग को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा ग्रह अर्थात शक्ति ग्रह बोला जाता है, तो ये बोला जाता है यार माइटोकॉन्ड्रिया को। अर्थात यार कोशिका का शक्ति ग्रह किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब आप ऑप्शन देखिए पहले कि अगर बात की जैविक खाद की, तो यार राइजोबियम कल्चर, ट्राइकोडर्मा और एजोला, इन तीनों का प्रयोग यार जैविक खाद के रूप में आसानी से इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो डीएनए और आरएनए होता है तो इन दोनों में क्या होते हैं यार चार नाइट्रोजन सारक होते हैं और इनमें एकमात्र जो नाइट्रोजन सारक होता है उसका अंतर होता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो यार एकमात्र जो ये होता है नाइट्रोजन सारक है ये पाया जाता है आरएनए में। लेकिन अगर बात की जाए डीएनए में, तो डीएनए में यार यूरेसिल नहीं पाया जाता बल्कि इसकी जगह कौन सा सारक पाया जाता था, थाइमीन। ठीक है, याद रखना अगर बात की जाए डीएनए की तो डीएनए पाया जाता है थाइमीन और अगर बात की जाए आरएनए की तो आरएनए पाया जाता है यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीजीपीआर। अब याद रखें यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपको इजीली याद हो जाएगा। पीजीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है याद रखा कि जो पीजीपीआर अर्थात प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। अब आपको फुल फॉर्म से पता चल ही गया होगा पीजीपीआर क्या होता है यार पौधे में लाभदायक जीवाणु होता है जो कि पौधे की वृद्धि को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी अंतर फसल के रूप में लिया जाता है। अब यार इंटरक्रॉपिंग के रूप में आसानी से लिया जा सकता है। जैसे कि आप ऑप्शन देख लीजिए पहले, गन्ना, अरहर, आलू और राई, इन चार ऑप्शन में यार अरहर को इंटरक्रॉपिंग के लिए आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये कहाँ पर स्थित है यार न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्री किसकी विधि है। अब यार एसआरआई मेथड किस में अप्लाई किया जाता है यार धान की खेती में। ठीक है, एसआरआई मेथड किस में अप्लाई करते हैं, धान की खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि याद रखें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एफिड जिसे माहू के नाम से भी जाना जाता है तो किस फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो यार जो एफिड होता है ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है सरसों को। ठीक है, याद रखें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एफिड जिसे माहू के नाम से भी जाना जाता है तो ये सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है सरसों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि याद रखा एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि ट्रेटिकम एस्टिवम नाम होता है गेहूं का। वर्टिकल नेम याद रखा ट्रेटिकम एस्टिवम क्या होता है, गेहूं होता है, जिसमें अगर बात की जाए गुणसूत्रों की तो इसमें गुणसूत्र होते हैं 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि नीलम और दशहरी के क्रॉस से किसे प्राप्त किया जाता है। तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे याद रख पाओगे कि अगर बात की जाए नीलम और दशहरी के क्रॉस से कौन सी वेराइटी प्राप्त की जाती है, तो आप डायरेक्ट याद रखना एनडीएम अर्थात यार नीलम इंटू दशहरी के करने पर मल्लिका प्राप्त होती है। कौन सी वेराइटी प्राप्त की जाती है यार नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से मल्लिका को प्राप्त किया जाता है।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आशीर्वाद किस फसल की किस्म है। तो आशीर्वाद यार हाँ ये होती है राई की किस्म। आशीर्वाद किसकी किस्म है? राई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है। तो आपको पता ही होगा जो ग्रीन मेन्यू है तो इसके लिए मुख्यतः यार हाँ ढैंचा को अप्लाई जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अब यार यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तेल निर्माण है तो इसके लिए किस न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है। तो यार तेल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है सल्फर, जिसे यार गंधक के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है तो राइट आंसर कौन सा होगा? गंधक या सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेहूं के दाने में प्रोटीन होती है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर बात की जाए गेहूं में प्रोटीन तो साधारणतः इसमें प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है 11 से 12%। लेकिन अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि राइट आंसर कौन सा है? 9 से 14% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। तो अब आपको पता होगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये किसके द्वारा किया जाता है? जो लेगुमिनेसी क्रॉप होती है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि इनमें लेगुमिनेसी क्रॉप कौन सी है। तो मक्का, गन्ना और गेहूं ये तीनों क्या है? सीरियल्स क्रॉप है, अर्थात ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन अगर बात की जाए रेंजगा की तो ये क्या होती है? लेगुमिनेसी क्रॉप होती है, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया करती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा हुआ? रेंजगा। क्वेश्चन की बात करते हैं सारी भूमि को क्या डालकर सुधारा जाता है। तो यार अगर बात की जाए सारी भूमि की तो सारी भूमि को सुधारा जाता है जिप्सम डालकर। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय भूमि को क्या डालकर सुधारा जाता है तो अम्लीय भूमि को डालकर सुधारा जाता है याद का चूना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि पूसा नन्ना किस्म होती है। अब आपको पता होगा कि जो पूसा नन्ना किस्म होती है ये होती है एक ड्वार्फ वैरायटी और किसकी होती है? पपीते की होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।